नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल तैयार किए गए हैं, उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। खास बात तो यह है, दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान चुकी है केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही, यानी कि सीएपीएफ पुरानी पेंशन की हकदार है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन पूर्व डीजी एचआर सिंह कहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। अदालत से जीती हुई लड़ाई को केंद्र सरकार हार में बदलने की मंशा रखती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया, अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों में ओपीएस का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के 2.5 महीने बाद इस केस में जवाब फाइल होंगे। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में 4 जून के नतीजे के बाद ओपीएस का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ेगा। ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी सीएपीएफ की पुरानी पेंशन बहाली को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती। सीएपीएफ के पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुई सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें एनपीएस दे दिया गया। तब सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में भी कहा गया है, इन बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में हुआ है। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है सीएपीएफ भी भारत का सशस्त्र बलों में शामिल है, इस लिहाज से उन पर एनपीएस लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र घोषित किया गया था कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि यह बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। उन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों के तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल है वो भी सैन्य बलों के तर्ज पर बने हैं। अब उन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल, वायु जहां भी भेजा जाएगा ये वहीं पर काम करेंगे। सिविल महकमे में कर्मियों को ऐसी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों के गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। जब केंद्र सरकार ने स्टे ले लिया तभी यह बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताती है। अदालत ने इन बलों को लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई इन बलों में भर्ती होता हो, चाहे पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवानों और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। अब इन मामलों की सुनवाई अगस्त में होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुनवाई अगस्त में होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 5 अगस्त से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उन्हें केस को लिस्ट करेंगे। विशेष अनुमति याचिका से संशोधन भी कर सकते हैं, कई नया दस्तावेज जोड़ सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं की तरफ से जवाब फाइल किया जाएगा। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी की एक विशाल रैली आयोजित करने वाले नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अभी सीएपीएफ के ओपीएस लागू करने की मांग की है। वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं।